लोचा है बहुत, लोचा है। तुमने कभी सोचा है? डिजाइनर अलग होता है, डेवलपर अलग होता है। एडवांस बनाने वाला पार्ट आपने सीख लिया। अब हम जा रहे हैं एडवांस, यानी कि आप लाइब्रेरी और फ्रेमवर्क सीखने वाले हो ना। तो हे हाय डेवलपर, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। हियर आई एम दीपक। आज हम बात करने वाले हैं फ्रंट एंड डेवलपर के ऊपर। इससे पहले भी मैंने बहुत सारे रोड मैप बनाए, बट क्या होता है जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं ना, चीज़ें अपडेट होने लगती है, तो नई नई चीज़ें ऐड होती है। ऐसा नहीं कि हमने एक बार वीडियो बना के छोड़ दी तो हम उसको दोबारा नहीं बना सकते। हर एक चीज़ के अपडेट आते रहते हैं, है ना। और जिस तरह से मैं काम कर रहा हूँ और मुझे भी एक्सपीरियंस हो रहा है, तो जो मैं नई नई चीज़ें सीखता हूँ वो आपको मैं वीडियो के थ्रू बताता हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि मैंने कल एक वीडियो अपलोड की थी, उसके अंदर मैंने एक जावास्क्रिप्ट का प्रोजेक्ट बताया था। तो अभी तक वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो देखना, बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है, बहुत कुछ आपको सीखने मिलेगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके उस वीडियो को जरूर देखना, है ना। और वो देखने के बाद उसको एक बार प्रैक्टिस भी करना। इजी सा प्रोजेक्ट है, कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं है। अगर आप एक बार देखोगे ना तो बिना देखे आप उसको बना लोगे, और उस प्रोजेक्ट से आपके है ना बहुत सारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे। जैसे कि नोड लिस्ट क्या होता है, इवेंट लिस्नर क्या होता है, ऑन क्लिक किस तरह से हम लगाते हैं पर्टिकुलर HTML के एलिमेंट पे। और मैंने उसके अंदर ये भी बताया कि जैसे कि हमारे पास HTML के एलिमेंट्स होते हैं तो उन पे किस तरह से लूप लगाते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो बना है वो, जरूर से जरूर देखना उसको। तो आज हम बात कर रहे हैं फ्रंट एंड डेवलपर की। तो फ्रंट एंड डेवलपर बेसिकली करता क्या है, पहले वो समझ लेते हैं। तो बेसिकली फ्रंट एंड डेवलपर का काम होता है जो भी आपको वेबसाइट का UI पार्ट दिखता है उसको बनाता है वो। अब ऐसा नहीं कि वो डिजाइन करता है, डिजाइनर अलग होता है, डेवलपर अलग होता है। ये दो चीज होती है कंपनी में। आप अक्सर कंफ्यूज हो जाते हो चीज़ों में कि हम फ्रंट एंड डेवलपर बनेंगे तो हमको सब बनाना पड़ेगा, जिस तरह से हम फोटोशॉप में बनाते हैं एंड कैनवा में बनाते हैं। वो आपका काम नहीं है। कंपनी के अंदर एक UI UX डिजाइनर होता है ना। तो वो क्या करता है, एक टेम्पलेट बनाता है पर्टिकुलर वेबसाइट की, और वो टेम्पलेट आपको देता है, और आपका काम रहता है कि उस पर्टिकुलर टेम्पलेट को यूजिंग HTML CSS जावास्क्रिप्ट की मदद से आपको उसको कन्वर्ट करना होता है। तो आप एक डेवलपर हो, डिजाइनर नहीं हो। पहली चीज ये क्लियर कर लेना, है ना। UI वाला डिजाइनर अलग होता है और एक फ्रंट एंड डेवलपर अलग होता है। दोनों को डिवाइड कर चुके हैं, तो कंफ्यूज मत होना, है ना। तो अभी हमने देख लिया कि फ्रंट एंड डेवलपर एग्जैक्टली में करता क्या है। वो एक वेबसाइट का जो UI का पार्ट होता है उसको बनाता है, डेवलप करता है। अब हम देखते हैं कि क्या क्या हमें सीखना है। तो मैं एकदम बिगिनर लेवल पकड़ के चलता हूं, है ना। एकदम आप एकदम फ्रेशर हो, बिगिनर हो, एकदम नन्हे मुन्ने बच्चे हो। तो अगर आपको सीखना है तो क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, क्या वे रहेगा और कितना टाइम लगेगा, वो सारी चीजें मैं बता देता हूं। तो एज ए बिगिनर, एज ए न्यू कमर, आपको स्टार्ट करना चाहिए HTML के साथ। HTML बहुत ही अच्छी चीज है, लैंग्वेज तो नहीं है, वो मार्कअप लैंग्वेज है, बट उसको जब आप करोगे और जब आउटपुट बनता आप देखोगे तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। जैसे कि HTML के अंदर हम एक बटन बनाते हैं, तो जब बटन का आप लिखोगे कोड और उसको आप ब्राउजर पे बनता हुआ देखोगे ना, तो अंदर से एक मोटिवेशन आपके अंदर से निकलेगा कि हाँ, जो मैं कर रहा हूं वो दिख रहा है सामने मेरे। तो इस तरह से आपको थोड़ा सा है ना कॉन्फिडेंस मिलेगा, बूस्ट मिलेगा चीजों में। तो आप स्टार्ट कीजिए HTML से, उसके बाद CSS सीखिए, और इन दोनों की मदद से ही आप कुछ महीने तक डिजाइन बनाइए, है ना, वेबसाइट बनाइए, सिर्फ HTML CSS की मदद से। जावास्क्रिप्ट को टच भी मत करिए। तो HTML CSS को यूज करके एक वेबसाइट बनाओ, एकदम स्टैटिक वेबसाइट बनाओ। कोई जरूरत नहीं है उसको डायनामिक बनाने की, एकदम बिल्कुल स्टैटिक जीरो लेवल वाली वेबसाइट बनाओ। 4 से 5 आप बना लो, फिर आप देखो किस तरह से आपको कॉन्फिडेंस आता है HTML CSS पे। एकदम मुट्ठी में आ जाएगा आपकी HTML CSS, एकदम कमांड हो जाएगी उस पर। जब HTML CSS पे एकदम अच्छी कमांड हो जाए, फिर पकड़ो आप जावास्क्रिप्ट की गर्दन। गर्दन पकड़ के पूरा हिला डालो जावास्क्रिप्ट को। असली में मत हिला देना भाई। तो जावास्क्रिप्ट में आपको क्या सीखना है, जो फ्रंट एंड डेवलपर बता रहा हूं मैं। तो सबसे पहले आप सीखिए DOM मैनिपुलेशन, कि किस तरह से हम HTML के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं, ID होती है, क्लास होते हैं, सेलेक्टर जो होते हैं HTML के, उनको किस तरह से मैं गेट करता हूं जावास्क्रिप्ट में। बहुत सारे तरीके हैं, जैसे कि गेट एलिमेंट बाय ID है, गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम है, क्वेरी सेलेक्टर है, क्वेरी सेलेक्टर ऑल है। तो ये सारी चीजें सीखिए, उन पर्टिकुलर एलिमेंट्स को गेट कीजिए और उन पे ऑपरेशन परफॉर्म कीजिए। जैसे कि HTML में मेरे पास एक div है, अब मैं चाहता हूं कि जावास्क्रिप्ट की मदद से मैं उस div के अंदर एक एंकर टैग पैदा कर दूं।
या एंकर टैग अपेंड कर दूं, है ना, पैदा कर दूं, अपेंड कर दूं, समझ लो यार आप। तो मेरे पास एक div है, मैं चाहता हूं कि जावास्क्रिप्ट की मदद से मैं एक एंकर टैग बनाऊं और उस एंकर टैग को मैं div के अंदर डाल दूं, और फिर मैं क्या करूं, एक टेक्स्ट पैदा करूं जावास्क्रिप्ट के अंदर, वो टेक्स्ट भी मैं एंकर टैग के अंदर डाल दूं। आपको HTML के अंदर सिर्फ div बनाना है, और बाकी जो एंकर टैग हो गया और एंकर टैग के अंदर का टेक्स्ट हो गया, वो सारा आपको जावास्क्रिप्ट से बनाना है, और सारी चीजें आपको अपेंड कर देनी है यूजिंग जावास्क्रिप्ट। तो इतना आपको करना है एज अ फ्रंट एंड डेवलपर, है ना। इतना आप करो, 4 से 5 महीना करो, फिर देखो आपकी क्या कमांड होती है HTML CSS जावास्क्रिप्ट में। अब उसके बाद थोड़ा सा आपको जावास्क्रिप्ट में एडवांस जाना है। एडवांस इन द सेंस कि वो ऐसे सारे टॉपिक्स जो एज अ हाई लेवल प्रोग्रामिंग में यूज होते हैं, यानी कि जब आप रिएक्ट सीखोगे, लाइब्रेरी सीखोगे, कोई फ्रेमवर्क सीखोगे, तो उनमें उनकी जरूरत पड़ेगी। तो वो कौन से टॉपिक्स हैं? पहला तो वेरिएबल्स है, कितने टाइप्स के वेरिएबल्स होते हैं और उनके स्कोप समझ लो। जावास्क्रिप्ट के अंदर स्कोप का बहुत लोचा है, वेरिएबल का अलग स्कोप है, लेट का अलग स्कोप है ना, तो अलग अलग स्कोप है, लोचा है, बहुत लोचा है। तुमने कभी सोचा है? तो स्कोप के बारे में समझो। फिर उसके बाद आता है आपके एरेज। एरे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जावास्क्रिप्ट के अंदर। अगर आप फ्रंट एंड के लिए जा रहे हो तो इन्हें आप छोड़ नहीं सकते। तो एरे पे अच्छी कमांड करो, किस तरह से हम एरे पे लूप लगाते हैं, फॉर लूप सीखिए, कंडीशन सीखिए, इफ एल्स सीखिए, ऑब्जेक्ट्स है, प्रोमिसेस है, क्लोजर्स है, कॉलबैक्स है, एरो फंक्शन है, बहुत सारी चीजें, है ना। जितना आप डीप जाओगे जावास्क्रिप्ट में, बहुत सारी चीजें। तो आपको ऊपर से टॉपिक्स चूज करने जो इंपॉर्टेंट है, जो मोस्टली कंपनियों में पूछ रहे हैं इंटरव्यू के टाइम। तो HTML CSS तो आपने कर ही लिया था, और साथ ही आपने जावास्क्रिप्ट पे डॉम मैनिपुलेशन भी सीख लिया था। तो वेबसाइट का स्टैटिक पार्ट और उसको थोड़ा सा एडवांस बनाने वाला पार्ट आपने सीख लिया। अब हम जा रहे हैं एडवांस, यानी कि आप लाइब्रेरी और फ्रेमवर्क सीखने वाले हो ना, तो उसके लिए आपको एडवांस टॉपिक चाहिए। तो उसके लिए आप वो सारी चीजें पढ़िए जो फ्रेमवर्क या लाइब्रेरी में चाहिए रहती है ना, जो मैंने बताया था अभी, वेरिएबल हो गए, प्रोमिसेस हो गए, क्लोजर हो गए, कॉलबैक हो गए, ये सारी चीजें आप पढ़िए। अब बात आती है कि कहाँ से पढ़ें। देखिए यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस मिल जाएगी, मैं भी कभी कभार बनाता हूँ, आपको जावास्क्रिप्ट की सीरीज मिल जाएगी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, तो आप जावास्क्रिप्ट के वो सारे कॉन्सेप्ट वहां से देख सकते हैं। मैं एकदम इंपॉर्टेंट टॉपिक बताता हूँ जो कि इंटरव्यू में पूछते हैं, तो उसके ऊपर वो प्लेलिस्ट है, लिंक मिलेगी डिस्क्रिप्शन में, देख लेना। और उसके अलावा YouTube पे बहुत भर के वीडियो है, आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएगी, तो आप वहां से देख सकते हो। और दूसरा मेरा सजेशन रहेगा कि आप एक बुक परचेस कर लो। जब आप बुक से पढ़ते हो, नोट्स बनाते हो ना, तो ज़्यादा जल्दी चीज़ें सीखते हो आप, जल्दी से दिमाग में जाता आपके। तो एक मैं बोलूँगा कि एक बुक बाय कर लो। अब कौन सी बुक बाय करे यार, कहाँ भटके, कौन सी दुकान पे भटके, समझ में नहीं आना। वो सारी प्रॉब्लम मैं बैठा हूँ ना सोल्व करने के लिए, है ना। तो आपको ये वाली बुक लेनी है, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, फटाफट से जाके इसको बाय कर लेना, ठीक है। इसके अंदर एकदम बिगिनर टू एडवांस लेवल समझाया है, तो आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएगी। और नोट्स के लिए आप इसके अंदर मार्किंग भी कर सकते हो।